हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है जफर। उम्मीद करता हूँ लोग ठीक होंगे और अच्छे से होंगे। तो आज इस वीडियो को देख रहा हूँ वो आईपीएल में जो अनसॉल्व प्लेयर रहे हैं उनकी वीडियो है। होप आप लोगों की वीडियो चलेगी। मैं फर्स्ट टाइम कोई आईपीएल की वीडियो, क्रिकेट की इस तरह की वीडियो देख रहा हूँ जो अनसॉल्व और ऑक्शन के टाइप है। तो चलें वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, इंडियन क्रिकेट फैंस के लिए दिल टूटने वाला मोमेंट उस समय आया जब खबर आई कि मिस्टर आईपीएल सुरेश रैना इस साल आईपीएल का हिस्सा नहीं होने वाले हैं। आईपीएल ऑक्शन में उन्हें कोई खरीदार नहीं मिला। यहाँ तक कि चेन्नई सुपर किंग्स ने भी उनके लिए कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाया। लेकिन आखिर क्यों? वेल, आकाश चोपड़ा के शब्दों में कहूं तो इनक्रेडिबल प्रीमियर लीग में बेस्ट प्लेयर्स नहीं खेलते, यहाँ बेस्ट ऑफ बेस्ट का कंपटीशन होता है। तो चलिए जानते हैं 10 ऐसे हाई प्रोफाइल प्लेयर्स के बारे में जिनको आईपीएल 2022 के मेगा ऑक्शन में कोई बायर नसीब नहीं हुआ। नंबर 10, योइन मॉर्गन। ये भी नहीं विका। दोस्तों, आईपीएल ऑक्शन में 1.5 करोड़ की बेस प्राइस के साथ उतरे इंग्लैंड के वर्ल्ड कप विनिंग कैप्टन योइन मॉर्गन को किसी ने नहीं खरीदा। ताज्जुब की बात तो ये है कि वही प्लेयर हैं जिन्होंने 2021 के आईपीएल में कोलकाता नाइट राइडर्स को फाइनल तक की अनबिलीवेबल जर्नी में लीड किया था। हाँ, ये बात सच है कि बैट से उनका परफॉर्मेंस काफी खराब रहा था और उन्होंने 17 मैचेस में सिर्फ 133 रन बनाए थे। एक तरफ जहां टीम्स ने कैप्टन की तलाश में 10 करोड़ से भी ज्यादा की बोली लगा डाली, वहां मॉर्गन भी 1.5 करोड़ में एक स्मार्ट बाय हो सकते थे। लेकिन अफसोस ऐसा नहीं हुआ। अमित मिश्रा। दोस्तों, अमित मिश्रा भारत के एक ऐसे लेग स्पिनर रहे हैं जिन्होंने हमेशा ही बेहतरीन परफॉर्मेंस दिया है, लेकिन उन्हें बड़े मौके कभी नहीं मिले। मिश्रा आईपीएल के 3rd हाईएस्ट विकेट टेकर हैं और आईपीएल में सबसे ज्यादा विकेट्स लेने वाले इंडियन बॉलर भी हैं। उन्होंने आईपीएल के 154 मैचेस में 166 विकेट्स लिए हैं। उनसे आगे सिर्फ लसित मलिंगा और ड्वेन ब्रावो ही हैं। लेकिन वो एक बात जो मिश्रा के अगेंस्ट जाती है वो है उनकी एज, जो अब 39 साल की हो चुकी है। यही कारण है कि मिश्रा अब किसी भी टीम में नहीं बैठते। नंबर 8, स्टीव स्मिथ। दोस्तों, जब बात टेस्ट क्रिकेट की आती है तो स्मिथ वर्ल्ड नंबर 2 बैट्समैन है, लेकिन टी20 में उनका परफॉर्मेंस कभी भी खास नहीं रहा है। उनकी स्ट्राइक रेट बेहद कम रहती है और एक फॉरेन प्लेयर के रूप में वो टीम में कोई खास वैल्यू ऐड नहीं कर पाते। साल 2021 में दिल्ली कैपिटल्स की ओर से खेलते हुए उन्होंने 8 मैचेस में 152 रन बनाए थे, जिनमें उनकी स्ट्राइक रेट सिर्फ 112.59 की रही थी। दूसरी ओर स्टीव स्मिथ और कंट्रोवर्सी का रिलेशनशिप भी काफी सॉलिड है। कोई भी टीम उनके कारण अपनी इमेज पर दाग नहीं लगाना चाहती। नंबर 7, शकीब अल हसन। शकीब अल हसन बांग्लादेश के उन 2 से 3 प्लेयर्स में गिने जाते हैं जिन्हें रेगुलरली आईपीएल में शामिल होने का मौका मिलता रहता है। कारण है शकीब की ऑलराउंड स्किल्स। शकीब अल हसन क्रिकेट हिस्ट्री के सबसे शानदार ऑलराउंडर्स में गिने जाते हैं और उनके नाम कई रिकॉर्ड्स दर्ज हैं। लेकिन एक फॉरेन प्लेयर के रूप में शकीब भी कभी टीम्स के लिए एक एसेट साबित नहीं हुए हैं। दूसरी ओर उनकी बैटिंग स्टाइल टी20 क्रिकेट को मैच नहीं करती और वो लो स्ट्राइक रेट से खेलते हैं। यही कारण है कि 2 करोड़ की बेस प्राइस पर शकीब में किसी भी टीम ने इंटरेस्ट नहीं दिखाया। नंबर 6, तबरेज शामसी। दोस्तों, साउथ अफ्रीका के तबरेज शामसी आज दुनिया के नंबर 1 टी20 बॉलर हैं, लेकिन आईपीएल 2022 में उनके लिए कोई जगह नहीं है। साल 2016 के आईपीएल में वो आरसीबी की ओर से खेले थे और 2021 में राजस्थान ने उन्हें टीम में जगह दी थी। लेकिन आईपीएल में खेले टोटल 5 मैचेस में उन्हें सिर्फ 3 विकेट्स हासिल हुए और उन्होंने 9.05 की इकोनॉमी से रन्स लुटाए। शामसी भले ही वर्ल्ड नंबर 1 के टाइटल पर पहुंच गए हों, लेकिन सच ये है कि बड़ी टीम्स के खिलाफ उनका परफॉर्मेंस एवरेज ही रहा है और आईपीएल में एवरेज प्लेयर्स के लिए कोई जगह नहीं है। नंबर 5, मुजीब उर रहमान। ये भी अच्छा स्पिनर है यार। अफगानिस्तान के मिस्ट्री स्पिनर मुजीब उर रहमान दुनिया भर की टी20 लीग्स में हाई डिमांड पर रहते हैं, जहां वो बैट्समैन को अपनी स्पिन के जादू से नचाते हुए नजर आते हैं। आईपीएल में भी उन्हें काफी मौके मिले, लेकिन यहाँ पर उनकी स्पिन का जादू कभी भी नहीं चला है। इंडियन प्लेयर्स स्पिनर्स को खेलने में माहिर होते हैं और उनके सामने मुजीब की सभी चालें फेल हो जाती हैं। दूसरी ओर मुजीब की बेस प्राइस भी 2 करोड़ थी, जो काफी ज्यादा थी और वो एक बैकअप स्पिनर के रूप में भी नहीं खरीदे जा सकते थे। नंबर 4, डेविड मलान। नंबर 1 पे है इंग्लैंड के धाकड़ बैट्समैन डेविड मलान की।
मलान आज दुनिया के टॉप 5 T20 बैट्समैन में गिने जाते हैं, लेकिन आईपीएल ऑक्शन में उन्हें कोई बायर नहीं मिला। डेविड मलान की बेस प्राइस 1.5 करोड़ थी, लेकिन उनकी रियल वैल्यू किसी भी आईपीएल टीम के क्राइटेरिया में फिट नहीं होती। आईपीएल 2021 में पंजाब किंग्स ने मलान को खरीदा था और उन्हें सिर्फ एक मैच में मौका मिला था, जिसमें उन्होंने 26 रन बनाए थे। डेविड मलान का जादू इंडियन पिचेस पर नहीं चलने वाला था और इसलिए किसी भी टीम ने उनमें कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाया। मार्टिन गप्टिल। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि मार्टिन गप्टिल इंटरनेशनल T20 क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन्स बनाने वाले बैट्समैन हैं। उन्होंने 112 T20 मैचेस में 136 की स्ट्राइक रेट से 3,299 रन्स बनाए हैं, जिनमें 2 सेंचुरीज भी शामिल हैं। बात स्टैट्स की करें तो मार्टिन गप्टिल रोहित शर्मा और विराट कोहली से भी आगे है, लेकिन फिर भी न जाने क्यों आईपीएल टीम्स उन्हें कंसिडर नहीं करती हैं। उन्होंने आईपीएल के 13 मैचेस में 137.75 के अच्छे खासे स्ट्राइक रेट से 270 रन बनाए हैं, जो ठीक ठाक परफॉर्मेंस कहा जा सकता है। अब जरा आप ही हमें कमेंट करके बताइए कि आखिर मार्टिन गप्टिल आईपीएल में कंसिडर क्यों नहीं किए जाते। ये तो मुझे भी नहीं पता। नंबर 2, ये भी नहीं। दोस्तों, एरन फिंच ने अपना आईपीएल डेब्यू 2010 में किया था और तब से लेकर 2021 तक वो 8 अलग अलग टीम्स के लिए खेल चुके हैं। इस साल भी फिंच 1.5 करोड़ की बेस प्राइस के साथ ऑक्शन में उतरे थे, लेकिन इस बार उनकी किस्मत ने उनका साथ नहीं दिया और किसी भी टीम ने उन्हें नहीं खरीदा। आपको बता दूं कि एरन फिंच उसी ऑस्ट्रेलियन टीम के कैप्टन थे जिन्होंने हाल ही में T20 वर्ल्ड कप जिताया था। ऐसे में कई टीम्स इन्हें कैप्टन के रूप में कंसिडर कर सकती थी। नंबर 1, सुरेश रैना। दोस्तों, अब बात करते हैं उस प्लेयर की जिसके अनसोल्ड होने पर सभी क्रिकेट फैंस दुखी हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ सुरेश रैना की। हम सभी आस लगाए हुए थे कि सुरेश रैना को सीएसके वापस खरीद लेगी और इस लेजेंड को हम एक बार फिर से MS धोनी के साथ खेलते हुए देखेंगे, पर ऐसा नहीं हुआ। रैना की बेस प्राइस 2 करोड़ रुपए थी, लेकिन फिर भी किसी ने रैना को नहीं खरीदा। हैरानी की बात तो ये रही कि सीएसके के पास 2 करोड़ से ज्यादा पर्स बैलेंस बचा हुआ था और वो चाहते तो किसी एक डोमेस्टिक प्लेयर की जगह रैना को खरीद सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा करने की कोशिश भी नहीं की। आरसीबी और पंजाब जैसी टीम्स के पास भी आखिरी समय पर 2 करोड़ से ज्यादा फंड्स थे, लेकिन सुरेश रैना को आखिरी मौका देने के लिए कोई तैयार नहीं था। वैसे क्या आप भी सुरेश रैना को आईपीएल में देखना चाहते थे? हमें कमेंट करके बताइए। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और ऐसे ही इंटरेस्टिंग क्रिकेट वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद। इनका डिस्क्रिप्शन में लास्ट में देखिएगा। लाइक मुझे बड़ा स्ट्रेंज हुआ यार, काफी फेमस और जो फॉर्म में थे यार, फॉर्म में भी थे बीच में, कई फॉर्म में, तो वो अनसॉल्व गए हैं। मुझे वाकई हुआ थोड़ा सा स्ट्रेंज कि यार सही है। वो पिचेस पे भी डिपेंड करता है कि यार उधर की पिचेस पे चलते हैं, वो तेज पिचेस होती हैं उनकी, तो इधर थोड़ी सी स्लो हो जाती हैं, बैटिंग पिचेस आ जाती हैं, स्पिनर के लिए ज़्यादा एडवांटेज होता है। बट ज़बरदस्त यार, ज़बरदस्त, अच्छी वीडियो थी यार। सो लाइक 2 करोड़ छोटी रकम नहीं है, हर कोई सोच के इन्वेस्ट करेगा अपने प्लेयर पे, तब भी इन्होंने बाय नहीं किया। उनकी अपनी स्ट्रेटेजी होगी कोई, मतलब मेरे ख्याल से लोकल को ज़्यादा चांस देना चाह रहे होंगे, या यही हो सकता है कि नया टैलेंट उभर के है। तो ज़बरदस्त वीडियो, होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी कमेंट बॉक्स में ला देते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।